Hello dear student, here I am Sangeeta. Today in this lecture we will be discussing about the chapter number 9, that is soil of class 7th. Last time we have studied about the introduction of the soil. Soil के introduction के बारे में हमने पढ़ा था कि soil किस तरीके से form होता है and then soil क्या है and soil में कितने types के minerals present है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। और whereas आज हम जो topic cover up करेंगे that is soil formation और soil profile क्या होता है वो पढ़ेंगे। Soil formation हमने लास्ट लेक्चर में ही थोड़ा बहुत हमने पढ़ा था कि सॉइल किस तरीके से फॉर्म होता है। जो हेवी रॉक्स होते हैं उनमें क्या होता है, दैट इज हीट या टेम्परेचर पड़े, प्रेशर पड़े, या तो फिर बारिश हो, या तो फिर जो विंड है वो विंड ब्लो के थ्रू जो रॉक्स हैं वो एक जगह से दूसरे जगह पे शिफ्ट हो रहे हो, तो क्या होगा, उनमें ब्रेक डाउन आएंगे। और वो ब्रेक डाउन होंगे तो उसमें किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। और वही स्मॉल पीसेस जो है वो फर्दर और ब्रेक डाउन होने के बाद में वो किसमें, फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट होंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज सॉइल। और वही सॉइल के फॉर्मेशन को, ये पूरा जो प्रोसेस होता है इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। बड़े बड़े रॉक्स जो है वो स्मॉलर पीस में कन्वर्ट होना, और वो भी नेचुरली, तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, टाइम बहुत ज्यादा लगता है। तो ये जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वेदरिंग बोलते हैं। तो नाउ वी विल स्टडी अबाउट सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन क्या होता है? सॉइल हैज बीन फॉर्म्ड फ्रॉम अ पैरेंट रॉक मटेरियल। अभी पैरेंट रॉक मटेरियल क्या होता है वो भी हम पढ़ेंगे कि पैरेंट रॉक मटेरियल से क्या बनता है, सॉइल फॉर्म होता है। दैट इज पैरेंट रॉक मटेरियल्स जो होंगे, हम सॉइल प्रोफाइल में आज जनरली हम देख लेंगे कि सॉइल प्रोफाइल में कितने लेयर्स होते हैं और उन लेयर्स को हम क्या क्या नाम से बुलाते हैं। तो उनमें से ही जो सी हॉरिजॉन होता है, सी हॉरिजॉन, उसी को हम क्या बोलते हैं, पेरेंट रॉक बोलते हैं। और वही उसी का मटेरियल अगर वो स्मॉलर पीस में डिवाइड हो और उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगे तो वो किस में कन्वर्ट होगा, सॉइल में कन्वर्ट होगा। सॉइल हैज बीन फॉर्म फ्रॉम पेरेंट रॉक मटेरियल ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स से क्या होता है, जो पेरेंट रॉक मटेरियल होता है वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन होने के बाद में किस में कन्वर्ट होता है, सॉइल में फॉर्म होता है। This process by which soil formation take place, और ये जो प्रोसेस है जिससे क्या बन रहा है, सॉइल फॉर्म हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, वेदरिंग बोलेंगे। इट इज वेरी स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस ड्यूरिंग विच पैरेंट रॉक मटेरियल ब्रेक्स डाउन इनटू अ फाइन पार्टिकल्स। ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग और बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, जो पैरेंट रॉक मटेरियल होते हैं, जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, वो ब्रेक डाउन होते हैं और किसमें कन्वर्ट होते हैं, फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते हैं। इन द बिगनिंग लार्जर रॉक ब्रोक डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस। मैंने अभी आपको बता दिया कि बड़े बड़े रॉक जो है वो स्मॉलर पीस में कन्वर्ट होंगे और फिर फर्दर उनमें क्या होगा, नेचुरल प्रोसेसेस होंगे, फर्दर वो और ब्रेक डाउन होंगे तो किस में कन्वर्ट होंगे, फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट होंगे। और वही फाइन पार्टिकल्स को हम एक्चुअली में क्या बोलते हैं, सॉइल बोलते हैं। और यही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वेदरिंग बोलते हैं। Smaller pieces by natural events like violent earthquake, या तो फिर कभी ऐसा होता है जो नीचे वाली जो लेयर होती है रॉक की, जिसे हम सी हॉरिजॉन बोलते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा रॉक्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो रॉक्स जो है अर्थक्वेक के वजह से, एकदम बहुत ज्यादा वायलेंट अर्थक्वेक होगा, जो नेचुरल डिजास्टर में से कोई एक डिजास्टर बोलते हैं, तो उसमें अगर अर्थक्वेक होगा तो क्या होगा, जो बड़े बड़े रॉक है वो एक दूसरे से टकराएंगे, एक दूसरे से ब्रेक डाउन होंगे और फिर वो किस में कन्वर्ट होंगे, स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट होंगे। और फिर फर्दर उनमें क्या होगा, उनमें विंड पड़ेगा, टेम्परेचर पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, फिर जो वाटर है उसका इवोल्यूशन होगा। किस तरीके से होता है, अगर पोरस रॉक जो होते हैं जिनमें छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट हो या तो फिर रॉक्स में क्रैक्स आ गई हो, तो क्या होगा, वाटर जो होगा वो उसमें डिपॉजिट हो जाएगा। और वो डिपॉजिट होने के बाद में क्या होगा, जब विंटर सीजन में वो सॉलिडिफाई हो जाएंगे, दैट इज वो पूरे फ्रीज हो जाएंगे। फ्रीज होने के बाद में वो एक्सपांड हो जाएंगे और वो एक्सपांड होने की वजह से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे, दैट इज फाइन पार्टिकल्स में। सो वही बोल रहे हैं, देन द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग इज कैरिड आउट फर्दर बाय मेनी एजेंट्स। फिर उसके बाद जो वेदरिंग का प्रोसेस है, दैट इज सॉइल का फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, वो फिर से दूसरे एजेंट्स के थ्रू और स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होता है। और वो कौन से एजेंट्स है, दैट इज विंड,
वाटर, प्रेशर या टेम्परेचर। तो इनमें से कुछ भी चीजें अगर रॉक के ऊपर पड़ी तो क्या होगा, वो स्मॉलर जो पीसेस हैं रॉक के वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अब अगर आपको एक ऐसा क्वेश्चन आए हाउ सॉइल इज फॉर्म, तो आप इजीली लिख सकते हो सॉइल किस तरीके से फॉर्म होता है। तो सॉइल फॉर्मेशन का ये वाला आंसर आपको लिखना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है आपका सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल का मतलब क्या होता है, प्रोफाइल मतलब डिटेल्स, डिटेल्स किसी की भी डिटेल्स, जैसे कि फेसबुक अकाउंट में होता है फेसबुक प्रोफाइल, जिसमें आपकी सारा आपका पूरा डिटेल्स लिखा रहता है कि आपका नेम क्या है, देन आप कौन से जेंडर के हो और फिर कहाँ से बिलोंग करते हो। तो ये सारी चीजें क्या हो रही है, डिटेल हो रही है आपकी। तो सेम सॉइल का भी हमें क्या पढ़ना है, प्रोफाइल पढ़ना है। सॉइल के भी डिटेल में हमें स्टडी करनी कि सॉइल में कितने टाइप्स के सॉइल होते हैं, कौन से टाइप के सॉइल है, एंड देन सॉइल के कितने लेयर्स हैं, हम प्लांट कहाँ पे ग्रो होते हैं, मिनरल्स कहाँ से हमें मिलेंगे, बेड रॉक क्या होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो जब सॉइल प्रोफाइल को अगर हम जब पढ़ते हैं तो वर्टिकली पोजिशन में हमें पढ़ना पड़ता है, वर्टिकल सेक्शन पढ़ना पड़ता है। वर्टिकल सेक्शन मतलब क्या होता है, सीधा सीधा सेक्शन हमें पढ़ना पड़ता है, और हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरीके का, दैट इज हाफ। जैसे कि एक कोई भी पोर्शन ले लो, उसको हमने हाफ डिवाइड किया तो हम ऊपर का लेयर ही पढ़ सकते हैं, साइड के लेयर्स नहीं पढ़ सकते। तो लेंथ वाइज पढ़ना दैट इज वर्टिकल सेक्शन, और विड्थ वाइज पढ़ना दैट इज हॉरिजॉन्टल सेक्शन। तो हमें सॉइल के प्रोफाइल को पढ़ने के लिए हमें कौन सा सेक्शन पढ़ना पड़ेगा, दैट इज वर्टिकल सेक्शन पढ़ना पड़ेगा। तो हमें क्या होगा, सॉइल के लेयर्स एकदम क्लियरली दिखाई देंगे। It is a vertical section of a soil to show the different layer of the horizon. हमें क्यों, क्योंकि इसमें अलग अलग लेयर्स हमें सॉइल के देखने हैं, तो इसीलिए उसको वर्टिकल सेक्शन के थ्रू ही हमें पढ़ना पड़ेगा। और सॉइल के अलग अलग टाइप होते हैं, अलग अलग जो लेयर है वो अलग अलग टेक्सचर के हैं। टेक्सचर मतलब अगर हम उसको टच करेंगे तो उसमें वो सॉइल जो है अलग अलग तरीके का दिखाई देगा। जैसे कि फील करोगे कि कोई जो सॉइल होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, कोई जो सॉइल होता है वो बहुत ज़्यादा रफ होता है, और कोई बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है। तो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, दैट इज टेक्सचर्स उसे हम बोलते हैं। टेक्सचर, कलर, डेप्थ एंड द केमिकल कॉम्पोजिशन, और उनकी कितनी डेप्थ पे वो है और उनमें क्या क्या कॉम्पोजिशंस प्रेजेंट है, वो सब डिपेंड करता है सॉइल के टेक्सचर्स और उसके लेयर्स को पढ़ने के लिए। वेयर सॉइल को हम कितने लेयर्स में हमने उसको डिवाइड किया, दैट इज 3 लेयर्स में, दैट इज ए हॉरिजॉन, बी हॉरिजॉन, सी हॉरिजॉन, और जो लास्ट वाला लेयर है दैट इज बेड रॉक। और ए हॉरिजॉन, बी हॉरिजॉन, सी हॉरिजॉन और बेड रॉक को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ए हॉरिजॉन में कौन से टाइप के सॉइल प्रेजेंट होते हैं, उनमें क्या प्रेजेंट होता है। और वेरेज हमने ह्यूमस के बारे में पढ़ा था, क्या होता है, इट इज अ फर्टाइल सॉइल जिसमें डेड प्लांट्स और एनिमल्स जो रहते हैं डिके हो गए होते हैं या तो फिर डिकम्पोज हो गए होते हैं, और वो सॉइल के साथ पूरी तरीके से मिक्स हो जाते हैं, और वो एक क्या बनाते हैं, एक सॉफ्ट मटेरियल बनाते हैं सॉइल के ऊपर वाले लेयर पे। तो वो कहाँ प्रेजेंट होगा, इधर ए हॉरिजॉन में, दैट इज इसको हम टॉप सॉइल बोलते हैं। देन उसके बाद में बी हॉरिजॉन, सी हॉरिजॉन एंड बेड रॉक। आप इधर देख सकते हो कि प्लांट के रूट्स भी कहाँ तक है, याद रखना ये हम पढ़ेंगे जब बी हॉरिजॉन के बारे में, तब मैं आपको ऐसा पूछ सकती हूँ कि बी हॉरिजॉन तक क्या रूट्स के, प्लांट्स के रूट्स जो है वो वहां तक जाते हैं कि नहीं जाते, और जाते भी हैं तो कौन से प्लांट्स के रूट्स वहां तक जाएंगे। तो हियर वी हैव कंप्लीटेड विद द सॉइल प्रोफाइल। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द ए हॉरिजॉन, बी हॉरिजॉन, सी हॉरिजॉन एंड बेड रॉक इन डिटेल। थैंक यू।